प्रतिज्ञा, रोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। क्या हुआ? नितिन जी हॉस्पिटल में। क्या? कृष्णा ने उन्हें बहुत मारा और इससे सब लोग बहुत परेशान। पर उसने तो रोली, कल जो कुछ भी हुआ हमें सबको सच सच बता देना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी रोली। कोई ऐसा कैसे कर सकता है रोली? जरा भी कलेजा नहीं दुखा ये सब करते हुए। उससे अपने अलावा और किसी की कोई फिक्र नहीं। कोई मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उसकी छाया भी हमारे आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं चला जाता वो हमारी जिंदगी से? आज हमारी वजह से नितिन जी हॉस्पिटल में। सब हमारी गलती। कैसे फिक्र ना करें उनकी? बताओ, हम तो। प्रतिज्ञा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और फिर तुमने किया ही क्या है? हम ही ने किया है सब कुछ रोली। हम ही ने किया है सब कुछ। सारी गलती हमारी है। अगर उस लड़की को बढ़ावा मिला है आज तो वो भी हमारी ही गलती। जब लोगों की सोच यही है, लोगों का मानना यही है, तो हम क्या कर सकते? वैसे भी कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेहतर यही होगा कि हम भी ये मान लें कि गलती हमारी है। प्रतिज्ञा, तुम पागल हो गई हो? उसने खुद कहा था कि वो नितिन जी को कुछ नहीं करेगा। वो कुछ नहीं करेगा, उन्हें नहीं मारेगा उन्हें। फिर भी उसने ऐसा किया। फिर क्यों मारा? क्यों किया? क्यों रोली? अंकल, वो कल किसने क्या कहा था? हम पूछ रहे हैं किसने क्या कहा था? किसकी बातें हो रही थी? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ जी? अरे कोई तो बताओ कि क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? क्या? बोलो सच क्या है? अरे क्या हुआ? पता नहीं माँ जी, देखिए ना कब से रोई जा रही है, कुछ बताती नहीं कि क्या हुआ। इसने हमारा विश्वास तोड़ा। नहीं पापा, हमारी बात तो सुनिए। वो उस दिन बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने सगाई अपनी मर्जी से करी या मर्जी के खिलाफ करी? प्रतिज्ञा, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई? नहीं मम्मी, उस दिन हम पापा को यही बात बता रहे थे, लेकिन उनका फोन आ गया और वो तो
तुम्हें उसी दिन हमें बताना चाहिए था। क्या कहेंगे, क्या करेंगे? ये कि नितिन की हालत का जिम्मेदार कृष्णा है। अब पता नहीं इस लड़की के और क्या क्या रंग देखने बाकी हैं। सुनिए जी, आप अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। नैना जी, हमें वो नाश्ते का टिफिन दीजिए। हम अस्पताल जाएंगे। ये लीजिए। श्यामू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्यों अपने आप को जलील करवाने पे तुला है? माँ जी ठीक कह रही, आप समझते क्यों नहीं? हम तो समझते हैं नैना जी, इस वक्त जगमोहन जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे हालात में उसकी बातों को दिल पर लगाना क्या ठीक होगा? रही शादी की बात, तो जगमोहन जी अच्छी तरह जानते हैं, छोटी मोटी ऊंच नीच देखने के बाद अचानक इस तरह फैसले नहीं बदल जाया करते। ऐसे नहीं बदलेंगे वो। तो हम जाते हैं बेटा। शाम सक्सेना आप ही है? जी, ये आपका कुरियर। सर यहाँ साइन। क्या है? जगमोहन जी का खत है, जरूर ये माफीनामा ही होगा। हम अपने दोस्त को अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, देखिए क्या लिखा है। जल्दी पढ़िए ना, क्या लिखा है। श्याम, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पढ़िए ना, क्या लिखा है। क्या हुआ श्याम? आगे पढ़ो ना। अपने बेटे अरे क्या हुआ?
आदर्श, जल्दी पढ़ो उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हम ये अंगूठी वापस दे रहे हैं और और ये सगाई तोड़ रहे हैं। संभालिए, संभालिए अपने आप को। रोली, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन कुछ नहीं। रिक्शा, हिरनगंज चलेंगे? अरे भैया मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आपने, बताए रहे। या आपकी उम्र ना 100 साल होगी कम से कम, बताए रहे। बेटा हमारी उम्र तो वैसे भी बढ़ने वाली है शादी के बाद। तू कैसे? का तो का नहीं पता? ये नहीं भैया। अबे तुहार भाभी रखेगी ना करवा चौथ का व्रत हमारे लिए, हैं? भैया एक मिनट रुकना। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो शांति मिल गई होगी तुम्हें। शर्म तो तुमने बेची खाई है। अपनी इज्जत भूल के पी ली और अब दूसरों के पीछे पड़ गए हो। एक मिनट। अरे का बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चली जा रही है? बस बहुत बोल रही है तुम। अब तुम चुप रहोगे और सिर्फ सुनोगे। तुमने एक शरीफ लड़की का जीना हराम करके रखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे क्या कर दिया उसने ऐसा तो तुमने उसको बर्बाद करने की कसम ही खा ली है? छोड़ दो उसका पीछा। सुन रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। तुम्हारी वजह से एक शरीफ घर की लड़की की शादी टूट गई है। अरे इतनी बद्दुआ लगेगी कि तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। सारी जिंदगी तुम्हें कोई भी खुशी नसीब नहीं होगी। हाय लगेगी तुम्हें मेरी हाय। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कौन? अरे दिल्ली से शशि बोल रहे हैं भाई साहब। कैसे हैं आप? हाँ भाभी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे? माफ कीजिएगा भाई साहब, सगाई में नहीं आ पाए। आप तो जानते ही है ना, एक तो सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, दूसरे टिकट की बड़ी मारामारी थी। सगाई में नहीं आ पाए इसका बहुत अफसोस है हमें, लेकिन शादी में हम पक्का आएंगे। अरे सगे देवर की बेटी की शादी है और हम एक हफ्ता पहले आएंगे। भाभी जी वो सगाई, वो शादी टूट गई।
सब खत्म हो गया भाभी, सब खत्म। ये तो बड़ी बुरी खबर है। नहीं, लेकिन हुआ क्या था? बस ऐसे ही। ऐसे ही? अरे ऐसे ही भला कोई शादी टूटती है? कुछ तो हुआ होगा। खैर, आप फिक्र मत करिए, हम सारे नाते रिश्तेदारों को खबर कर देंगे। नहीं नहीं भाभी जी, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। हम फोन रखते हैं। हेलो। अरे चाची प्रणाम। कौन बोल रहा है? अरे चाची ब्रिजमोहन बोल रहे हैं बनारस से। क्या हुआ चाची? सुने के बहना की शादी टूट गई है। ये कैसे? हाँ, वो बात नहीं बन पाई। कहा चाची? वो जो बदमाश सगाई में घुस आया था, वही तो कुछ नहीं किया। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या सुनना चाहते हैं आप? यही कि मंगनी कैसे टूटी? अरे हमारी बेटी में दोष था इसलिए टूट गई, बस सुन लिया, हो गया, मिल गई तसल्ली। शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। पापा, लखनऊ वाली मासी का फोन आ रहा है। कोई फोन नहीं उठाएगा, सारे फोन ऑफ कर दो। ठहरो आदर्श, हम देखते हैं।